फाइनल में एक फनी नज़म सुना सकता हूँ शादियों के वाले से कि अंबानी साहब ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਵਾਰੇ ਨੇ ਨਖਰੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਵਣ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰਗੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੀਮਾ ਸ਼ਰੀਮਾ ਸਭ ਖਤਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੈਟਿੰਗ ਸਭ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਵਾੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਅਵੈਸ ਸਾਇਮ दिन जिंदगी दे चारे ने ब्याह तो बड़े ही बारे ने क्या बात है चाहे वो जितने भी हैं मतलब खुशियाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं जी बिल्कुल बस पैसा इम्पोर्टेंट है तो सब कुछ है बहुत शुक्रिया पैसा है तो सब ये कुछ है। पाकिस्तान के ये अवाम को समझना चाहिए ये हमारे जो वज़ीर आज़म ये जो गवर्नमेंट चल रही है अभी ये सब तो इसी बात पे तो ये इमरान खान ने स्टैंड लिया है ना कि ये जो 75 साल से जब से ये मुल्क बना हुआ है गुलाम हमें बनाया हुआ है देखा इस पर रिसर्च भी की है। असल में उसने ये सब क्यों किया है? क्यों किया? सबको लग रहा है कि उसने अपना आप दिखाने के लिए किया है या शो ऑफ किया है, लेकिन असल में हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है क्योंकि वो क्रिएटिव माइंड और वो कौम के लिए कुछ करना चाहता है। अब वो जैसे आपने देखा मार्क ज़करबर्ग आया है अब वो सारा मेटा चला रहा है जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह। अब वो जो मेटा का है वो सिंगापुर गालबन उनका है हेड ऑफिस उधर से आ रहा है इंडिया में भी आ रहा है। अब वो इंडिया में भी आएगा उसको वो खुद हैंडल करेगा। इससे मतलब क्या है कि उनकी कंट्री को फ़ायदा हो रहा है और उनके जो आवाम को फ़ायदा हो रहा है। शादी नहीं है वो बल्कि एक बिजनेस एक्सपो है राइट जबरदस्त। और इससे अंबानी चाहता तो वो अपनी शादी बेटे की एक सिंपल तरीके से भी कर सकता था लेकिन उसने इसको बड़े प्रोडक्टिव वे में इस्तेमाल किया और उसने पूरी दुनिया की अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन की और इससे पूरे इंडिया को फ़ायदा होगा। एक मजदूर से लेकर एक बिजनेसमैन से लेकर एक आर्टिस्ट से लेकर हर घर को उसने फ़ायदा दिया अपनी शादी से। और होगा ये कि दुनिया जब देखेगी कि दुनिया उस तरफ अट्रैक्ट हो रही है पूरे वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर को उसने जो है वो इनवाइट किया है राइट। ठीक है। अब होगा ये कि दुनिया जो है वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं दुनिया के अंदर जो दुनिया के अंदर एक ब्रांड्स हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। तो वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रिस्पेक्ट हमने देखी एक बड़ा नाम 100 से ज्यादा जेट तो उन्होंने मेहमान नवाजी के लिए बुलाए हुए थे। मैं इस पर ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले तो हमें इंडिया के साथ अपने आप को कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए। आपकी जो चीज़ है ना आप भी हमारे इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रही हैं। हमारी फौज भी सरसरी सवाल पूछा ठीक है हमारी फौज भी पिछले 77 साल से हमें इंडिया के साथ कंपैरिजन करती है। अब ये 14 अगस्त आ रहा है तो सिपाहियों को आगे लाकर हमसे हमदर्दी क्या नाम लेंगे ठीक है। तो बात ये है कि अंबानी का अगर आप कहा जाए तो पहले एक वक्त कहा जाता था कराची जो है वो तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, ठीक है ऐसे ही है। कराची को कहा जाता है कराची को डुबोने वाले हम इसको ऊपर लेकर आ रही थी कराची आर्मी। सर आपने रहना है कि नहीं रहना है? नहीं आप ये चलाए ना चलाए मैं साफ बात आप हमारी शादी को कंट्रोवर्शियल क्यों बना रहे हैं? कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहा। अंबानी एक बिजनेसमैन था कराची में भी बिजनेसमैन थे उनसे क्या करते हैं जैसा एक बिजनेसमैन क्या हमारे मुल्क में नहीं है? मैं वही बता रहा हूँ। अब भत्ताखोरी उनसे शुरू हो गई अगर भत्ता नहीं दे रहे तो वो उनको टारगेट किलिंग करने लग गए। पाकिस्तान की कराची मार्केटिंग को उनको डाउन कर दिया और सारे वहाँ से उठ के या तो बांग्लादेश चले गए या इंडिया चले गए जो पाकिस्तान में थे बिजनेसमैन। अब आप अंबानी के लिए रो रहे हैं ये नहीं देख रहे कि बैक है। धूमधाम से मनाई गई कि किसी से डकी छुपी नहीं है। वहाँ पर एक दफ़ा शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम तीनों खान को बुलाने के लिए आपकी जेबें खाली हो जाएंगी। लेकिन मुकेश अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे वो भी लुंगी के साथ। तो आप देखें कि मतलब इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम बेचारे पाकिस्तानी ये देखें वेला बंदा अभी तक बेचारे की शादी नहीं हो गई है पैसे नहीं है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और बेचारा अभी तक जहेज की टेंशन में बैठा हुआ है कुछ भी नहीं है। आप देखें वहाँ पर मुकेश अंबानी की शादी में अमेरिका से लेके यूरोप तक मतलब एशिया से लेकर कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वहाँ पर मौजूद ना हो। कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं के लिए इस तलाहन की बात नहीं की है पूरे शहर को वाकई ही सजाया गया है। इस शादी पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 115 मिलियन डॉलर जो है वो खर्चा हो रहा है। 115 मिलियन डॉलर्स का मतलब ह्यूज। पाकिस्तान को अगेन मैं दोबारा ये बात करूंगा किसी को अच्छी लगे बुरी लगे हमें इतनी एड मिलती है हमें वाकई इतनी एड मिलती है जो हम IMF से भीख मांग के नाक रगड़ के लेते हैं उतना वो शादी पे खर्चा कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? इंडिया की यही रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है
इसका टोटल जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी से ज्यादा है इंडिया की एक कंपनी का मार्केट कैप। ये इस वक्त हमारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ दो चीजें हैं नाज़रीन, एक तो जाहिलियत कूट कूट के भरी हुई है, हम जाहिल लोग हैं, गवार, हम मतलब गवारों की अगर लिस्ट बनेगी ना तो अब पाकिस्तान माशाल्लाह उसमें पहले नंबर पे। अंबानी फैमिली जो है इंडिया की जिसे कहते हैं दुनिया के रिचेस्ट लोगों में उनका शुमार होता है। पहले उनकी बेटी की शादी थी, अब से 2 साल पहले, अब उनके बेटे की शादी है। उस पर भी कहते हैं कि पता नहीं 500 के 600 जो प्राइवेट जेट्स हैं वो आए थे, और खर्चा कितना आ रहा है शायद आप सोच नहीं सकते। हाँ, वाकई में उनके पास पैसा है, शायद 1.25 अरब मतलब 125 अरब डॉलर से ज़्यादा उनकी जो वेल्थ है वो उनके पास मौजूद है। तो इसमें वो 50 करोड़ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इस शादी पे। खैर मैं क्यों ये टॉपिक मैंने उठाया मैं आपको बताऊंगा। हमने हर जगह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना होता है, तो मैं अंबानी साहब से रिक्वेस्ट भी करूंगा, पता नहीं उसमें से अगर कुछ पैसे बचे हों। गेस्ट लिस्ट है तो इंडिया में जो जो पहुंच रहा है उसके अंदर एक तो ये कि वर्ल्ड लीडर्स हैं, ठीक है जी। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं आपके सामने बोरिस जॉनसन का नाम शामिल है गेस्ट लिस्ट में। ये जो है इंडिया पहुंच रहे हैं और इनको बुलाया गया शादी में। फिर इसी के साथ हमें नजर आ रहे हैं कि डेविड बेकहम और विक्टोरिया बेकहम, दुनिया की 2 बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज हैं ये भी अंबानी की शादी में आज इनवाइटेड हैं, आज ये पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके होंगे। और जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है हर तरफ जिस पर्सनैलिटी का कि वो इंडिया पहुंच चुकी है, और जब वो पहुंची है इंडिया तो उनको जैसे वेलकम किया गया है और लोग उनके पीछे जिस तरीके से क्रेजी हैं, तो वो हैं किम कार्दाशियन। अब किम कार्दाशियन वैसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हम उनको बताते चलें कि ये एक सोशलाइट हैं, लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी हैं दुनिया की जो कि कुछ ना हो तो वे भी सब कुछ है। देखें, आपको मैं इनकी नेटवर्थ बताऊं तो 1.7 बिलियन डॉलर्स इनकी नेटवर्थ कही जाती है। और ये एक अमेरिकन मीडिया पर्सनालिटी हैं, अपना एक शो भी करती हैं। तो बहुत से लोग ये जानने के वैसे तो जाहिर है कि अगर वो अंबानी के बेटे की शादी में पहुंचेंगी तो ये कोई अनोखी बात नहीं होगी, क्योंकि सब ये कहेंगे कि क्योंकि मुकेश अंबानी साहब ने पूरी दुनिया की इस पर्सनालिटी को बुलाया हुआ है तो वो भी एक उनके गेस्ट में शामिल है। लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इनके इंडिया पहुंचने के कुछ और रीजंस भी हैं, और वो ये हैं कि किम कार्दाशियन जो हैं वो अंबानी की शादी में इसलिए पहुंची हैं क्योंकि वो अपना एक प्रोग्राम करती हैं और उस प्रोग्राम में वो इसको डॉक्यूमेंट करना चाह रही हैं, अनंत अंबानी की शादी को। जैसे कि मैं देख रही थी तो इसमें कहा गया कि जब किम पहुंची हैं, किम कार्दाशियन, उनके साथ उनकी मेरा ख्याल है सिस्टर भी हैं, तो उनको पूरे इंडिया के जो एक ट्रेडिशनल वे है टीका लगाकर उनको और जैसे आरती उतारते हैं उस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है, वेलकम किया गया। लेकिन वो अपने जो हुलू रियलिटी शो है उसमें वो चलाएंगी ये शादी, तो इस शादी को वो डॉक्यूमेंट करने के लिए पहुंची हैं। तो इंडिया इस वक्त दुनिया की वर्ल्ड सेलिब्रिटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स का डेस्टिनेशन हब बन चुका है। इंडिया में पूरी दुनिया के लीडर्स पहुंच रहे हैं और आज का दिन खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बेशक उनके जो अब देखिए ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतना बड़ा कंट्री जहां पर होगा, शायद उनके लिए ये वाली खबर इतनी बड़ी ना हो जितनी कि दुनिया के लिए है, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स एंड वर्ल्ड सेलिब्रिटीज जो कि टॉप मोस्ट लीडर्स और टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज कही जाती हैं वो इस वक्त इंडिया में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आज है अंबानी के बेटे की शादी। अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तो वैसे कई मंथ्स से चल रही है, लेकिन आज असल में आज उनकी शादी हो ही जाएगी, आज उनकी शादी खत्म हो जाएगी, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी। लेकिन इस पे हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और बहुत इसको इस उससे देखा जा रहा है कि आपको अगर हम ये बताएं कि